नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा। देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को मिला है सीएम का साथ। अधिकारियों का करेक्टर रोल मामले में मिला है साथ। मुख्य सचिव को मामले में कमेटी गठन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों का करेक्टरेट रोल लिखने के मामले में ये कमेटी गठित की गई है। सतपाल महाराज ने वरिष्ठ अधिकारियों के करेक्टरेट रोल लिखने की पावर दी गई है और मंत्रियों को अब सिफारिश भी देनी होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से मुख्य सचिव को मामले में कमेटी गठन करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को सीएम का हाथ मिला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को सीएम का हाथ मिला है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अब अधिकारियों का करेक्टर रोल मामले में हाथ मिला है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ परवीन कुमार जुड़ चुके हैं। परवीन, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को सीएम का हाथ मिला है, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? देखिए, सीएम का साथ इसलिए मिला है कि काफी दिनों से ये बात चल रही थी कि लाल फीताशाही आती है, उस पर हावी होती है और जिसकी वजह से देखा ये जाता है कि विकास के काम प्रभावित होते हैं। तमाम मंत्री जो हैं वो मुख्यमंत्री से लगातार शिकायत करते हैं कि अफसर उनकी सुनते नहीं है। लाल फीताशाही चरम पे, चाहे राज्य बनने के बाद जितनी भी सरकार आई उन सब में यही कहा गया कि लाल फीताशाही चरम पे है। तो अब चूंकि बीजेपी दूसरी बार सत्ता में पहुंची है, तो शुरुआती दिनों से ही सतपाल महाराज, धन सिंह रावत समेत तमाम ऐसे मंत्री थे जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो अधिकारी हैं उनके सीआर लिखने की जिम्मेदारी जो है वो मंत्रियों पर हो, ताकि लाल फीताशाही पर अंकुश लगाया जा सके। अब मुख्यमंत्री ने भी उनका साथ देते हुए कहा है कि ये जरूरी है, क्योंकि अधिकारी अफसर पर अगर लगाम लगाना है तो उनका सीआर जो है अपने हाथ में रखना होगा। देखने वाली बात होती कदम क्या उठाते हैं मुख्यमंत्री। कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, कमेटी बना के उस पर इसका निस्तारण किया जाएगा कि क्या कुछ होना चाहिए सीआर के मामले में। जी, साथ ही प्रवीण ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि अब अधिकारियों का करेक्टरेट रोल देखा जाएगा, लिखा जाएगा, तो इसको लेकर कुछ बताइए। देखिए, सीआर का मतलब होता है कि जो अधिकारी हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उनका काम करने का तरीका क्या है, उनके किस तरह से वो जो काम दिए गए उसमें कितनी पंक्चुअलिटी से वो काम करते हैं, किस तरह से वो अधिकारी जो मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हैं, जो नीति बनाए जाते हैं उसको किस तरह से जमीन पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। क्योंकि जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, उनका काम होता है लॉ बनाना, लागू कराना जमीन पर, ये अधिकारियों का काम होता है जी। तो उसी मामले में उनकी तत्परता हो, उसको लेकर जो इस मामले को गंभीरता से इस पर विचार किया जा रहा है। जी, साथ ही प्रवीण, इस करेक्टरेट रोल आने के बाद शायद अधिकारियों में भी एक्टिवनेस ज्यादा देखने को मिल जाएगी काम के प्रति। देखिए, सीआर जो पहले से लिखे जाते रहे, इसका जो अधिकारियों के सीआर लिखते थे, यानी कि कैरेक्टर रोल, अब जो है कि जिस मंत्री के अंडर में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, आईएएस अधिकारी, वो मांग ये की जा रही है कि जो मंत्री हैं उनको वो लिखे उन अधिकारियों का सीआर, ताकि उसी के आधार पर प्रमोशन और आगे की उनके पदोन्नति वगैरह होती है। तो उसी मामले में कि किस तरह का उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है, ये लिखने की कोशिश की जा रही है और उसी आधार पर उनका प्रमोशन या प्रोन्नति कहते हैं वो होता है। तो ये बड़ी कवायद है, देखने वाली बात की किसकी क्या असर होता है आने वाले दिनों में जो कमेटी बनाई जाती है उसका। जी डॉक्टर प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आइए इसी पे शुरू करते हैं एक और बड़ी खबर आ रही है आपकी देहरादून से, जहां पर केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय को बड़ी सौगात मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से, NH 72 को 4 लेन बनाया जाएगा। अब इस वक्त की बड़ी जानकारी, केंद्र की तरफ से 1093.01 करोड़ का बजट पास किया गया है। बल्लूपुर से पावंटा साहिब तक बनेगी अब 4 लेन सड़क। NH 72 को बनाया जाएगा 4 लेन। बड़ी खबर देहरादून से हम आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय की बड़ी सौगात। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण, देहरादून को केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से बड़ी सौगात मिली है, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? देखिए, काफी दिनों से ये बात चल रही थी कि देहरादून और जो हिमाचल की कनेक्टिंग रोड है
उसको चौड़ा किया जाए। जो देहरादून से जो अंतिम बॉर्डर है पोल्टा साहिब पुल के पास है, और उस पूरे सड़क को जो चौड़ीकरण करने की कवायद चल रही थी, इसी को लेकर भारत सरकार ने अनुमति दी है। और उत्तराखंड सरकार बनने के बाद जो पहली बड़ी सौगात है उत्तराखंड सरकार के लिए, जो कि 4 लेन सड़क बनाने की अनुमति दे दी है। देहरादून के FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बगल से ही इस रोड को आगे बढ़ाया जाएगा, और ये पोंटा साहिब तक जाएगी, जो कि हिमाचल और उधर पंजाब को हरियाणा की तरफ जो सड़क निकलती है उसको जोड़ेगी। तो बड़ी सौगात है उत्तराखंड के लिए, और निश्चित तौर पर काफी दिनों से मांग चल रही थी। तो इस तरह की परियोजना से राज्य का विकास जो है वो आगे बढ़ता है, राज्य का विकास होता है। और आने वाले दिनों में जैसा कि मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी सरकार के होने का फायदा भी मिलेगा। जी, डॉक्टर प्रवीण, ये भी जानना चाहेंगे लोगों को, आमजन को किस तरह की सहूलियत इस सौगातों से मिलने वाली है? निश्चित तौर पर काफी समय की बचत होगी। जो भी लोग यात्रा कर रहे होंगे सड़क मार्ग के द्वारा हिमाचल या पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ, उनके लिए जो जाम की समस्याएं हैं या समय लगता है, जगह जगह दिक्कत होती थी, उससे सहूलियत मिलेगी और कम समय में लोग अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। जी, डॉक्टर प्रवीण, ये भी जानना चाहेंगे कब से ये कार्य शुरू होने वाला है? ये शुभ कार्य की शुरुआत कब से होगी? ये देखिए, अभी जो है भारत सरकार ने इसकी घोषणा की है, और माना जा रहा है कि 5-6 महीने के अंदर इस काम की शुरुआत हो सकती है। हालांकि अभी क्या इस पर तमाम चीजें हैं, अभी निविदा निकलेगी, उसके बाद टेंडर निकलने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है, और आने वाले दिनों में जो भी समय लगे इसकी शुरुआत हो जाएगी। जी डॉक्टर प्रवीण, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार ये बड़ी खबर देहरादून से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि NH 72 को अब 4 लेन बनाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से 1093.01 करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया गया है। बल्लूपुर से पावंटा साहिब तक अब 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। NH 72 को 4 लेन बनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी देहरादून से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से बड़ी सौगात देहरादून को दी गई है। NH 72 को अब 4 लेन बनाया जाएगा, जिससे आम जन को काफी सहूलियत मिलेगी। चलिए आइए इसी में शुरू करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर आ रही है आपकी देहरादून से, जहां पर पद संभालते ही एक्शन में आए हैं वन मंत्री उनियाल। सुबोध उनियाल ने वन विभाग के अधिकारियों को खुली चुनौती दी है। भ्रष्ट अधिकारियों को अब VRS लेना होगा। भ्रष्ट और विवादों से नेता रखने वाले अधिकारियों के लिए VRS अनिवार्य होगा, ये कुछ कहना है वन मंत्री का। साथ ही उनियाल और अपर मुख्य सचिव वर्धन के साथ भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वन मंत्री उनियाल ने कहा कि पद संभालते ही एक्शन में नजर आए हैं वन मंत्री उनियाल, और उनका ये साफ कहना है कि अब भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर भी चर्चा की गई है। साथ ही पद संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए हैं वन मंत्री उनियाल। सुबोध उनियाल ने वन विभाग के अधिकारियों को खुली चुनौती दी है, और ये वन मंत्री का कहना है कि अधिकारियों को अब VRS लेना होगा। भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर काफी देर तक चर्चा चली है, जिसमें वन मंत्री सुबोध उनियाल का साफ कहना है कि अब भ्रष्ट अधिकारियों को VRS लेना होगा। पद संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए हैं वन मंत्री सुबोध उनियाल। लगातार ये बड़ी खबर देहरादून से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वन मंत्री सुबोध उनियाल एक्शन मोड में नजर आए हैं, जहां पर उन्होंने ये साफ कह दिया है कि अब अधिकारियों को VRS लेना होगा। भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर चर्चा करते समय सुबोध उनियाल ने यह साफ कहा है कि अब भ्रष्ट अधिकारियों को VRS लेना होगा। तो पद संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए हैं वन मंत्री उनियाल। सुबोध उनियाल ने वन विभाग के अधिकारियों को खुली चुनौती भी दी है, और उनका साफ कहना है कि अब अधिकारियों के लिए VRS अनिवार्य होगा। बड़ी खबर लगातार देहरादून से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पद संभालते ही वन मंत्री सुबोध उनियाल का ये बयान सामने आया है, और साथ ही एक्शन मोड में नजर आए हैं वन मंत्री सुबोध उनियाल, जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर चर्चा हो रही थी। और इस दौरान उनका ये साफ कहना है कि अब अधिकारियों के लिए VRS अनिवार्य होगा।
हल्द्वानी के फतेहपुर वन रेंज में बाघ ने एक और महिला की जान ली है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने महिला का शव ला रही वन विभाग की गाड़ी का घेराव किया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीण किसी तरह शांत हुए। महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जा चुका है। घटना के बाद वन विभाग ने जंगल किनारे गश्त बढ़ा दी है और ग्रामीणों ने वन विभाग से बाघ के आतंक से निजात दिलाने की मांग भी की है। टॉप बैंड तो दो।